Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dumeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 3 क्लासेस हम इसके ऊपर लगा चुके हैं। तो हमारा जो लास्ट वाली क्लास में टॉपिक था वो था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस सिग्निफिकेंस को 2 पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द थ्योरेटिकल एंड सेकेंड इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो थ्योरेटिकल तो हम लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केन्जियन थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के ऊपर। तो केन्स ने जैसे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उन्होंने लेजिस फेयर पॉलिसीज़ को बोला था कि सब कुछ गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लेजिस फेयर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप ऑब्जेक्टिव है जो अचीव हो जाएगा। बट केन्स ने क्या कहा कि अगर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है वो लोगों की और इकॉनमी के हित में होता है, उसके फ़ायदे के लिए होता है। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में अगर हम बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ऑटोमेटिकली कभी भी ऑब्टेन नहीं की जा सकती। इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है जिससे डिमांड और इन्वेस्टमेंट है जो वो इंक्रीज़ हो। अगर गवर्नमेंट ही इंटरफेयर नहीं करेगी तो ये पॉलिसीज़ कौन बनाएगा? डिमांड और इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा? तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है केन्जियन ने अपनी थ्योरी में कि डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या है? सोशल अकाउंटिंग को नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये एक मेथड है जिसमें स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट किया जाता है इंटर रिलेशनशिप अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, ताकि हम इकॉनमी को समझ सकें, इकॉनमी की कंडीशंस को समझ सकें। ठीक है, तो ये एक तरह का मेथड है ताकि हम पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक बॉडी को समझ सकें। तो सोशल अकाउंटिंग में क्या बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस दिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग के ऊपर। तो सोशल अकाउंटिंग रेफर्स टू द कंट्रीज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या है? कंपनी नहीं, कंट्री की इनकम और एक्सपेंडिचर, वही हो गया ना, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग है। इसके बेसिस पे जो अकाउंटिंग बेसिस है, इस अकाउंटिंग के बेसिस पे गवर्नमेंट है जो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ सच अकाउंटिंग वाज मेड क्लियर बाय केन्स। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किसने दी थी? वो केन्स ने दी थी। अपनी थ्योरी एम्प्लॉयमेंट के बीच में उसने ज़्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर दिया? नेशनल इनकम के ऊपर दिया, नेशनल कंजम्पशन के ऊपर दिया, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दीज कॉन्सेप्ट आर द ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारी की सारी इकोनॉमीज़ में, सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो सोशल अकाउंटिंग की बात करें, सोशल अकाउंटिंग में आता क्या है? नेशनल इनकम, नेशनल कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो केन्स ने इसके ऊपर ज़्यादा लाइट डाला है, ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंस दिया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? देखो, सिंपल टर्म्स में फिस्कल पॉलिसी एक तरह का एस्टिमेट है किसका? टैक्सेशन का, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम का और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग का, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का, जो उसका इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका एस्टिमेशन है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी है जो वो केन्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है फुल एम्प्लॉयमेंट में। फिस्कल पॉलिसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या है ये? गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप्स की फिस्कल पॉलिसीज़ बताई गई हैं, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी नेम ही क्लियर है कि यहाँ पर हमें क्या करना है? एक्सपैंड करना है, इकॉनमी को बूस्ट करना है।
ये पॉलिसी किस लिए डिज़ाइन की जाती है? इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो और रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस क्या करने पड़ते हैं? लोअर करने पड़ते हैं और अपनी स्पेंडिंग को, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है, ताकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो वीक ना हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, एक तरह का डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। तो लोगों की परचेजिंग पावर वीक ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कभी कभी अडॉप्ट करनी पड़ती है। कौन सी सिचुएशन में? हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन की सिचुएशन में। इसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्शनरी है फिस्कल पॉलिसी, जो कि डिज़ाइन की जाती है इकॉनमी की ग्रोथ को स्लो करने के लिए। जब इन्फ्लेशन हो बहुत ज़्यादा वाला, तो उस केस में गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है और टैक्सेस वगैरह है जो वो हाई करने पड़ते हैं, रेट रेज करने पड़ते हैं और स्पेंडिंग को कट करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करें हमारे पास नोट्स में क्या है। फिस्कल पॉलिसी, केन्स ने मच इंपॉर्टेंस दिया है फिस्कल पॉलिसी को विद द रेफरेंस टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम है वो प्रूव करते हैं क्वाइट हेल्पफुल इन रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन। अगर गवर्नमेंट, पब्लिक यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला गया है, अगर गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये हेल्पफुल होते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। बिसाइड दीज प्रोग्राम्स एफर्ट्स कैन बी मेड टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट बाय अडॉप्टिंग द अदर मीन्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा हम जो है इसको ख़त्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए फिस्कल पॉलिसी के कुछ और मेजर्स, कुछ और तरीके को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? न्यू डील प्रोग्राम इन अमेरिका वाज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक परसिप्ट ऑफ द केन्स। इंडिया और अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। किसके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में आपको ये बताया गया है। नेक्स्ट बात करें डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? अब केन्स ने ऑफर किया मैनी प्रैक्टिकल सजेशंस इन रिलेशन टू द डेफिसिट फाइनेंसिंग। सजेशन तो उसने दे ही दिए हैं। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? बजटरी डेफिसिट। उसने सजेशन किस लिए दिए हैं? पहले तो सजेशंस की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग इज मेंट the meeting of budgetary deficit by either borrowing from the bank or by printing the new currency। तो इसको हम कैसे मीट कर सकते हैं? यहाँ तो हम बैंक से बोरो कर सकते हैं, यहाँ न्यू करेंसी है जो हम वो प्रिंट कर सकते हैं। तो केन्स का क्या व्यू है? केन्स का व्यू है कि जो बैलेंस बजट होगा इज़ नॉट एडवाइजेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आपका जो बजट है वो बैलेंस रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सही होगा, ये एडवाइजेबल है ही नहीं है। क्योंकि डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो डेफिसिट फाइनेंसिंग से कर सकते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा देन द इनकम। ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स शुड बी रिसोर्टिंग to the deficit budgeting. The budget is called deficit budget which reflects more expenditure than the income. Deficit budget कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा एक्सपेंडिचर कंपैरेटिव टू द इनकम। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है एक बार तो उसका डेफिसिट बजट हो जाता है तो वो डेफिसिट बजट को आराम से मीट कर सकती है इन द डिफरेंट वेज। जैसे बैंक से बोरो कर लिया, न्यू करेंसी उसने नोट जो है वो प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग का रिजल्ट क्या होगा? अगर गवर्नमेंट खर्चा करती भी है तो उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो करनी तो चाहिए, लेकिन विद इन द सेफ लिमिट्स। ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि इन्फ्लेशन ही आ जाए, प्राइसेस है जो वो राइज ही कर जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट को ज़्यादा डेफिसिट नहीं उठाना है, लेकिन कुछ तो खर्चा उसको करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार अगर वो डेफिसिट बजट हो भी जाता है तो वो बाद में उसको मीट कर सकते हैं।
लेकिन जो बैलेंस्ड बजट है वो एडवाइजेबल नहीं है इन द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। केन्स ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी है इन्वेस्टमेंट को, इम्पोर्टेंस बोल रही हूँ सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। केन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो तो आपको इम्पोर्टेंस किसके ऊपर देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को देनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो स्टेबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट। हम थ्योरी में ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाय द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोअर करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हिम, अंडर द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन ऑर्डर टू इंकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड अंडरटेक द लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन की कंडीशंस को ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है। अब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, तो प्राइवेट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, करनी चाहिए, ताकि उसको देख के प्राइवेट वाले भी पैसा लगाएं, प्राइवेट वाले भी इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो ख़त्म हो सके, उसको हम ठीक कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। केन्सियन जो अप्रोच है, बिकॉज ऑफ द केन्सियन इकोनॉमिक अप्रोच, पॉलिसी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम द मेजर पॉलिसी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। फुल एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है वो सारी कंट्रीज के लिए ज़रूरी हो गई है, मेजर पॉलिसी हो गई है। ऑल द इकोनॉमीज वेदर प्लान्ड और अनप्लान्ड ट्रीट द फुल एम्प्लॉयमेंट एज अ मोस्ट डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। चाहे कोई भी इकॉनमी हो, उनके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना क्या हो गया है, मोस्ट डिज़ायरेबल हो गया है, फुल एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। तो केन्स डॉक्ट्राइन दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव डिमांड हैज़ अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, केन्स ने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस दिया है ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया, न्यू कॉन्सेप्ट दिया नेट नेशनल इनकम, जो कि हम अराइव कर सकते हैं। कैसे हमारे पास आता है, बाय डिडक्टिंग द यूज़र कॉस्ट एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस इनकम में से जब आप कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास नेट नेशनल इनकम बचता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है केन्स ने अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ओके, तो केन्स ने वेज पॉलिसी में रियलिस्टिक वेज पॉलिसी के बारे में बताया है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरह केन्स का मानना भी ये है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहते हो, आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप रियल वेज को क्या करो, रिड्यूस करो। लेकिन वो इस फेवर में नहीं है कि आप रियल वेज को रिड्यूस करने के लिए मनी वेज में रिडक्शन कर दो, क्योंकि जब आप मनी वेज में रिडक्शन करोगे उससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होना, नुकसान नहीं होना। ट्रेड यूनियंस हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, आपको कभी भी वेज कट करने नहीं देंगे। अगर आप उसके वेज कट को करोगे तो वो आपको अपोज करेंगे। ठीक है, तो केन्स के अकॉर्डिंग केन्स ने यही सजेस्ट किया है कि आपको रियल वेज रिड्यूस करने हैं। तो विद ए व्यू टू रिड्यूसिंग द रियल वेज, केन्स ने क्या कहा है, रियल वेज आपकी परचेजिंग पावर, रियल वेज का रिड्यूस होना मतलब परचेजिंग पावर का रिड्यूस होना। परचेजिंग पावर कैसे रिड्यूस होगी, जब आप प्राइस लेवल को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, प्राइस लेवल को इंक्रीज कर दोगे। तो इस तरह से जो पॉलिसी है, हिज पॉलिसी कंसर्निंग द वेज वाज मोर रियलिस्टिक है उसकी जो पॉलिसी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बाकी हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है वो है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, इसको भी किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।
तो आज ही वो आपको लेक्चर वो भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियोस लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे रिस्पांस मिलना कम हो गया था, इसलिए मैंने ये बंद कर दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, अब आपने रिक्वेस्ट की है तो आपकी डिमांड पर मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ज़रूर कवर करवाऊँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।